कर दिया। सभी को नमस्ते। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सभी को प्रणाम। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में याद करते हैं। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान को लगभग निर्माण उसका कर लिया था, तो 14 सितंबर के दिन को ही उन्होंने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में संविधान में दर्जा दिया था। संविधान में लिखित रूप पर वर्णन किया था इसका कि जो हिंदी भाषा है वो भारत की राष्ट्रीय भाषा होगी, जो देवनागरी में लिखी गई होगी। क्योंकि हिंदी को हम इंग्लिश में भी लिखते हैं कि वर्ड तो हिंदी के होंगे, शब्द हिंदी के होंगे, लेकिन जो लिपि है वो हम इंग्लिश वाली यूज़ कर लेंगे, रोमन लिपि जिसको बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलेंगे जब उसको देवनागरी में लिखा जाएगा। और ये प्रोविज़न उन्होंने किया था कि ऑफिशियली जो 1949 के समय, उस टाइम अंग्रेजों का रूल था भारत में, अंग्रेजों का राज था, तो उस समय भारत में अधिकांश राष्ट्र भाषा जो थी दफ्तरों में, ऑफिसेज में, वो इंग्लिश यूज़ होती थी। तो वहाँ एक प्रोविज़न रखा गया कि अगले 15 साल तक, 1965 तक, अंग्रेजी को, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया जाएगा और जो हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा होगी हमारी। लेकिन 1965 तक आते आते ये पता चल चुका था कि भारत के अधिकांश राज्य जो नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और साउथ के स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, तो ऐसे स्टेट्स में हिंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए, ऑफिस में भी हिंदी भाषा को लागू करने के लिए समस्या आ सकती थी और आ रही थी। इसलिए 1960 से अब तक भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और हिंदी जो है वो राष्ट्रीय भाषा है। और हिंदी राष्ट्रीय भाषा क्यों कंसीडर की गई? क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन ही हिंदी भाषा को संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। ये तो बात होगी इसके इतिहास की। अब जानते हैं कि हमें करना क्या है। 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा के रूप में कैसे मनाएंगे? तो सिर्फ एक दिन हिंदी भाषा को याद करने से कुछ नहीं होगा। हमें हिंदी भाषा के लिटरेचर्स रेगुलर पढ़ने चाहिए, जो पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा के जो स्पीचेस हैं, जो भाषण हैं, अच्छे जो व्यक्तित्व हैं, उनके जो भाषण हैं हिंदी भाषा में रिकॉर्डेड, उनको सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि यदि हम जागरूक नहीं हुए हिंदी भाषा के प्रति, तो आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद हिंदी भाषा जैसे अब डाइल्यूट हो चुकी है, कई सारे शब्द हम हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं की यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ वर्ड यूज़ कर लिया फॉर एग्जाम्पल। और इसी तरह से आप अपनी डेली लाइफ में, अब यहाँ भी मैं देख लो, इसको मैं दैनिक जीवन बोल सकता था, लेकिन मैं बोलते बोलते यूज़ कर रहा हूँ डेली लाइफ। इस तरह से आप जब रेगुलर अपनी बातचीत कर रहे होते हैं आस पड़ोस में, तो जो अनपढ़ हैं वो भी जाने अनजाने में कई सारे इंग्लिश के शब्द जो हैं वो अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय के साथ साथ और इंटरनेट के आ जाने से हमारी जो वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, वो यूनाइट हो चुके हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। सबके पास स्मार्टफोन है और सभी के पास इसकी एक्सेस जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो अगर हम हिंदी भाषा के जो इसका एक वास्तविक स्वरूप है उसको बनाए रखना चाहते हैं आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हमें हिंदी भाषा के प्रति अपने आप को जागरूक करना होगा। हिंदी भाषा के जो लिटरेचर हैं, जो हिंदी भाषा में जो भी साहित्य लिखे गए हैं, जो कविताएं हैं, हिंदी भाषा के भाषण हैं, उनको हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए और अपनी दैनिक जीवन की वार्तालाप में भी इनका प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस भाषा को सहेज सकें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी भाषाओं के प्रति कट्टर हो जाएं, हम दूसरी भाषाओं को ना सीखें। इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिसेज में अंग्रेजी भाषा में ही कई सारे काम जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा एक इंटरनेशनल कंसीडरेशन, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हासिल कर चुकी है। तो इस भाषा को सीखना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो ये और भी भाषाएं आप सीखिए। मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज होना अपने आप को डाइवर्स करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए काफ़ी सहयोग करता है। तो मैं ये नहीं बोलता कि हमें सिर्फ हिंदी ही यूज़ करनी है, लेकिन हमें हिंदी को बचाए रखना है। अपनी दैनिक जीवन में हिंदी भाषा के शब्दों को
समझने की कोशिश करनी है। कई सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड हिंदी के होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, उन्हें समझना है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस भाषा को सहेज सकें। उम्मीद करता हूँ जो मैसेज मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ उसे आप समझ चुके होंगे। मुख्यतः मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें किसी हिंदी भाषा के प्रति कट्टर नहीं होना है कि हमें सिर्फ हिंदी ही बोलनी है। हमें दूसरी भाषाएं भी सीखनी है, लेकिन दूसरी भाषाओं को सीखते समय हमें हिंदी को नहीं भूलना है। मैं बस ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप दैनिक जीवन में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा आप करेंगे। धन्यवाद।